गुरुदेव। चलिए प्रार्थना करते हैं पहले। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरमुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। जय। तो महर्षि पतंजलि ने ये जो योग सूत्र लिखा है, योग दर्शन लिखा है, ये एक व्यवहारिक विद्या है। और इससे क्या होता है, इसका अगर हम प्रयोग करें इस ज्ञान का अपने जीवन में, तो पहले बुद्धि द्वारा समझें, मन से समझें, हृदय से समझें से, फिर इसको व्यवहार में लाएं, तो क्या होगा कि आपका शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, प्राण शुद्धि है। शरीर शुद्धि, देखो शरीर कहाँ से आता है? शरीर मन में से आता है। मन का जो व्यक्त रूप है, मन का जो स्थूल रूप है, वो तन है, और तन का जो सूक्ष्म रूप है वो मन है। और मन कहाँ से आता है? तो मन कहते हैं प्राण से आता है। प्राण और वासना, प्राण और वासना ये चित्त के दो पंख हैं। जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं ना, एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता, कितना भी बलवान हो। दो पंख, तो दोनों पंखों में जब समता होती है, वो एक साथ मिलके, एक रूप होके, एक तानता से काम करते हैं, तब पक्षी उड़ पाता है। तो ऐसे ही जगत की जो यात्रा है, उसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो चित्त है, और चित्त के दो जो हैं वासनाएं, बीज। वासना का मतलब है जो चित्त में बसे हुई इच्छाएं हैं, जो बाकी इच्छाएं हैं जो चित्त में बसी हैं, बीज रूप। अब वो बीज रूप वासनाएं तो हैं, वो वासनाएं चलें कैसे, जागृत कैसे होती हैं? तो उसके लिए प्राण की ज़रूरत पड़ती है। प्राण जो है वो शक्ति है। अच्छा, कोई चीज़, ये पत्थर है, अब पत्थर जो है क्या है? प्राण का ही रूप है, लेकिन ये घन रूप है, संगठित रूप है, शांत रूप है। अब जो इस पत्थर में जो वासनाएं हैं, जो इसका स्वभाव है, जो इसमें बीज रूप इच्छाएं पड़ी हैं, प्रारब्ध से कर्म करने की वजह से है। मनुष्य जो है जाने कब से चला आ रहा है, अनंत समय से चला आ रहा है। तो उसके द्वारा किए हुए कर्म, विचार द्वारा किए हुए विचार, और भाव, हृदय के किए हुए भावनाएं, वो सब हमारे बीज रूप से बसती रहती हैं। उनको हम वासना कहते हैं। इन वासनाओं को जागृत करने के लिए, जैसे बीज है, उसमें जो जमने की क्षमता है, वृक्ष रूप होने की जो क्षमता है, वो पोटेंशियल फॉर्म में, शांत फॉर्म में उसमें छिपी रहती हैं। जो पोटेंशियलिटी है और जो पोटेंशियल पावर है, वो एक्टिव कब होगी? जब उसको श्वास मिलेगी, प्राण मिलेगा। एक आदमी बेहोश पड़ा है मान लो, तो उसमें दिमाग भी है और मन भी है, सब है, लेकिन बेहोशी में वो कुछ काम नहीं कर सकता। फिर उसको प्राण दिया जाए तो वो फिर सब सक्रिय हो जाते हैं। देखो आजकल दवाएं हैं ना, बेहोश कर देते हैं आदमी को। तो बेहोश कर देते हैं तो क्या होता है, क्या उसका जो शरीर है, शरीर की जो चलने की क्षमता है, वो बंद हो जाती है। मन की क्षमता जो विचार करने की, वो समाप्त हो जाती है। फिर उसके शरीर के साथ कुछ भी काट पीट कर लेते हैं, कुछ पता नहीं चलता, अनुभव नहीं होता।
इसलिए वासनाओं को जागृत करने के लिए प्राण की आवश्यकता है। प्राण और वासना दोनों यदि समान रूप से काम कर, जितनी हमारी वासना हो उसी रूप में हमको प्राण भी मिले, तो हमारा जीवन बिना थकावट के निरंतर चलता रहता है। अब आदमी का क्या होता है कि वासनाएं तो अनंत होती हैं, लेकिन शरीर में, मन में उतना प्राण, उतनी शक्ति होती नहीं। मान लीजिए मैं एक महल बनाने की सोच सकता हूँ, तो सोच तो सकता हूँ क्योंकि मेरे मन में क्षमता है सोचने की, लेकिन मैं उसको कार्य रूप देने के लिए मेरे शरीर में, मेरी इंद्रियों में, मेरे मन में इतनी शक्ति नहीं। तो वासनाओं की पूर्ति भी कर्म के द्वारा होती है, और कर्म जो है शक्ति से होता है, प्राण से होता है। तो वासनाओं को पूर्ण करने के लिए आपको अधिक प्राण की जरूरत होती है। अब इसमें इस समय जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं वो समाधि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो समाधि है वो दो तरह से हो सकती है, एक सवितर्क समाधि, एक निर्वितर्क समाधि। इसके निरे नाम हैं सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, सास्मिता समाधि और अस्मिता समाधि, या इसको कह सकते हैं सवीज समाधि, निर्वीज समाधि। तो जो सवीज समाधि है और जो सविचार समाधि है, सवितर्क समाधि है, वो क्या है कि जब तक जो ध्येय है उसका नाम, रूप और ज्ञान बना रहे तब तक हम उसको सवितर्क कहेंगे। समझ रहे ना? जब तक जो ध्येय है, धारणा है आपकी, उस धारणा के बारे में चाहे तो उसका शब्द का ज्ञान बना रहे, चाहे उसके बारे में, अर्थ के बारे में आपका मन सोचने लगे, अथवा उन दोनों का ज्ञान बना रहा है, ज्ञान मात्र है, तो ये तीन रूप जो है जब तक धारणा के आपके चित्त में रहते हैं तब तक वो सदेय धारणा है या सउद्देश्य धारणा है। क्योंकि आपके मन में धारणा का एक आकार बना हुआ है। जैसे ही शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों से विकल्पों से मुक्त होता है चित्त, वैसे ही चित्त निर्विकल्प हो जाता है। तो चित्त वृत्तियों का पूर्ण निरोध होने पर, सभी वृत्तियों का निरोध होने पर चित्त जो है शांत हो जाता है। शांत चित्त ही समाधि है। शांत चित्त ही समाधि। कहते हैं ना, अरे ध्यान से, योग से शांति मिलती है। तो शांति का अर्थ है चित्त का शांत हो जाना। अच्छा, चित्त जब तक डायनामिक रहता है, चंचल रहता है, तब तक वो आपकी शक्ति लेता है। जो बायो एनर्जी है हमारे शरीर में, उसका प्रयोग करता है। कोई भी गति तब होती है जब उसमें ऊर्जा की खपत हो। विज्ञान का नियम कहता है ये कुर्सी यहाँ स्थिर है, यदि इस कुर्सी की स्थिति बदलेगी तो कोई न कोई बल लगाना पड़ेगा इस पर, तब ये स्थित स्थिति से गतिज में चले जाएगी। अर्थात जो शांत ऊर्जा है वो ऊर्जा तो है, लेकिन उसको गति करने के लिए, गतिज बनाने के लिए हमको कुछ न कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, तब उसका स्थान बदल जाएगा। गति से जो है ना रूप बदलता है। गति जो है परिवर्तन है ना, तो परिवर्तन में क्या होता है कि जो वस्तु है उसका बाह्य आकार, सूक्ष्म आकार, उसका कारण का आकार बदल जाता है। तो प्राण जो है आपके अंदर बदलाहट करता है, वासनाओं को मुखरित करता है, प्रकट करता है। फिर उन वासनाओं को पूरा करने के लिए भी हमको कार्य करना पड़ता है, शरीर से कर्म करना पड़ता है, मन से विचार करना पड़ता है, भावनाओं से भावना करनी पड़ती है, तब उन इच्छाओं की पूर्ति और अपूर्ति होती है। इसीलिए जीव जो है निरंतर क्रियाशील बना रहता है। तो जब तक जीव जो है क्रियाशील बना रहता है, कर्म में फल की इच्छा करता रहता है, विचार से कुछ पाना चाहता है, कुछ पाने की, होने की भावना करता रहता है, तब तक जीव जो है
कर्तव्यशील रहता है, और जब कर्म करता है तो उसका फल भी मिलता है। लेकिन समाधि एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति क्रियाहीन हो जाता है, न उसके शरीर में कर्म रहता है, शरीर भी स्थिर हो जाता है, वो आसन के द्वारा हो जाता है, मन प्राण भी शांत हो जाता है, उसके लिए प्राणायाम बताया गया है। प्राणायाम का अर्थ है जब आपकी श्वास की गति शांत हो जाए। सूत्र कहा है योग में, आगे आएगा योग सूत्र में, कि तयोर सूत्र में भूला हूँ, गति विच्छेद, श्वास प्रश्वास गतिर विच्छेद। श्वास कहते हैं लेने को, श्वास अंदर लेने को, प्रश्वास कहते हैं सांस को छोड़ने को। ये लेना और छोड़ना सांस का अपने आप बंद हो जाए, है ना, श्वास का अपने आप बंद हो जाना। अच्छा, प्रश्वास से क्या होता है कि प्रश्वास से हमारा जो चित्त है वो संसार के साथ जुड़ जाता है, प्रश्वास से, है ना। श्वास छोड़ी तो क्या होगा कि आपका चित्त श्वास की गति के साथ बाहर जाएगा, तो बाहर की दुनिया से जुड़ जाएगा। फिर बाहर की दुनिया का भोग करके, देख कर, समझ कर, सूंघ कर, चख कर फिर लौट जाएगा, तो श्वास हो जाएगा। श्वास के साथ आप अंदर की ओर जुड़ते हैं। श्वास और प्रश्वास, प्राणायाम क्या करता है, जो प्रश्वास है जब श्वास बाहर जाती है तो आपका अहंकार, भोक्ता जो है बाहर आ जाता है और बाहर की दुनिया से मिल लेता है। फिर प्रश्वास होता है तो वही जो करता है वो अपनी ओर लौट जाता है, तो अंदर के जीवन से जुड़ जाता है। तो आंतरिक जीवन, बाह्य जीवन में जो गति हो रही है ये रुक जाए, उसको हम प्राणायाम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कुंभक, है ना। श्वास, प्रश्वास और कुंभक, ये तीन हिस्से हैं ना। और भी और संस्कृत के और शब्द हैं, पूरक, रेचन और जो है ना कुंभक। तो ये दो प्रक्रिया हैं। पहली ये संसार से बाहर जोड़ती, बाहर के संसार से जोड़ती हैं, अंदर के संसार से जोड़ती हैं। तो जीव इन दोनों के साथ चलता रहता, घटता रहता। यदि ये संबंध जो है समान रूप से बने रहें तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। लेकिन यदि हम बाहर के जीवन में रुचिवान हो जाएं, अंदर का जीवन भूल जाएं, तो हमको जो है ना जीवन जो है वो संतुष्ट नहीं रहेगा। क्योंकि आपने एक चीज़ को तो छोड़ दिया, एक ही तरफ आप बढ़ते चले जाएं तो कितनी भी उन्नति कर लें, कितनी भी दूर चले जाएं, लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगी। तो समाधि स्थिति यह है कि हम बाहर का भी उतना ही अनुभव रखें, अंदर का भी अनुभव, अर्थात हम आंतरिक धारणाओं पर भी ध्यान करें और बाह्य धारणाओं पर भी ध्यान करें। ऐसे चित्त को अभ्यास करते करते जब चित्त दोनों का ज्ञान कर लेता पूर्ण, तो चित्त जो है उसमें उदासीन हो जाता है। न तो उसकी बाहर की इच्छा होती है, न अंदर की इच्छा होती है। तो उदासीन चित्त जो है वही समाधि है। जब आपकी रुचि न बाहर के जीवन में हो, न अंदर के जीवन में, उदासीन होकर शांत बैठ जाएं, निष्क्रिय हो जाएं। तो निष्क्रियता जो है और जो उदासीनता है, वो उदासीन शब्द जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। उदासीन का मतलब है कि न तो रति हो उसमें और न विरति हो, न रति हो न अविरति हो, बीच में ठहर जाना। मन हुआ तो संसार का भी भोग कर लिया और मन हुआ तो आध्यात्मिक ज्ञान भी कर लिया। शांति की ओर भी चले गए, थक गए तो, और जब आराम मिल गया तो बाहर आके फिर संसार में भोग भी लिए, चल भी लिए, घूम भी लिए और शांत होकर बैठ भी गए। तो बैठना ही समाधि है। बैठने से, आसन से शुरू होती है। जब शरीर बैठ जाए, फिर प्राण बैठ जाए, फिर मन बैठ जाए, तो जो है ना वो समाधि होगी। तो समाधि को इन्होंने दो प्रकार से कहा। ऐसा भी कह सकते हैं, एक जो है ना भौतिक समाधि, एक आध्यात्मिक समाधि। इन दोनों समाधियों को उन्होंने जो है योग का लक्ष्य बताया। अब इसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं,
तो प्राप्त करने के उन्होंने तरीके बताए हैं कि पहला तो ध्यान है। जो शुद्ध चित्त वाले लोग हैं उनके लिए ध्यान ही बताया कि धारणा लो हैं और उसका ध्यान करते रहो, समाधि सिद्ध हो जाएगी। एक उन्होंने कहा कि आसन, जो शरीर का बैठना है वो भी इसमें मदद कर सकता है आसन सिद्धि करने से। फिर उन्होंने कहा कि क्रिया योग से भी सिद्धि हो सकती है। फिर उन्होंने कहा कि जिनको क्रिया योग और समाधि सिद्ध नहीं होती वो अष्टांग योग करें, वो यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान करें तो उनको धीरे धीरे ये सविकल्प समाधि सिद्ध हो जाती है। देखो समाधि जो है, समाधान जो है, शांति जो है केवल प्रकृति की होती है। जो हमारा सांसारिक जीवन है यही तो शांत होगा, आत्मा का मोक्ष होता नहीं। जो मोक्ष होता है, जो बंधन होता है, जो सुख होता है, जो दुख होता है वो प्रकृति में ही होता है। आपको शारीरिक दुख हो सकता है, मानसिक दुख हो सकता है और भौतिक जो भावनात्मक दुख हो सकता है। अर्थात प्रकृति में ही दुख और सुख और मोक्ष और बंधन है। जो परम पुरुष है, परमात्मा है, उसमें तो कोई बंधन है ही नहीं। लेकिन पुरुष के साथ प्रकृति जुड़ी रहती है, इसीलिए हम धीरे कहते हैं कि पुरुष का मोक्ष हो गया, जीवात्मा का मोक्ष हो गया। देखो जैसे सेना होती है ना, फौज देखिए, फौज लड़ती है तो फौज ही लड़ती है, मरती है, हारती है, जीतती है, पर फौज ये क्रिया करती है। लेकिन उसका जो फल है वो हम उसका जो राजा होता है, सेनापति होता है, उसके ऊपर थोप देते हैं कि राजा जीत गया। अगर सेना जीत गई तो हम क्या कहेंगे, वो राजा विजय हो गया, राज्य की विजय होगी। हार जाए तो सेना की बात नहीं कहेंगे, अरे जो है ना हमारा देश का प्रधानमंत्री हार गया, भारत हार गया, पाकिस्तान हार गया, ऐसे कहते हैं ना। तो ये एक लेकिन वो संग दोष की वजह से हम पुरुष में वो गुण मान लेते हैं। लेकिन सारी समाधियां जो हैं वो पदार्थिक हैं, पदार्थ में ही होती हैं, पदार्थ में ही गुण रहते हैं, इसलिए इनमें परिवर्तन है। आत्मा में तो, आप में तो कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। आप तो उस परिवर्तनों के दृष्टा हैं, देखने वाले हैं। आप करने वाले नहीं हैं, देखने वाले हैं। तो जो देखने वाला है वो करने वाला कभी नहीं हो सकता। करने वाला तो तभी होगा जब उसमें वो मिश्रित हो जाएगा। मोक्ष किसका होता है? हाँ, मोक्ष जो है, देखो पैन्यूली जी साहब पूछ रहे हैं कि मोक्ष किसका होता है। मोक्ष उसका होता है जो बंधन में आए। अब जो सापेक्ष चीज़ है, जो छोटी चीज़ है, सीमित है, बंधन उसी का तो होता है। या बंधन जो है ना आकार का, प्रकार का, पदार्थ का, प्रकृति का ही होता है। इसीलिए मोक्ष जो है जीव का ही होता है। और जीव का मोक्ष जैसे ही होता है वैसे वो ब्रह्म हो जाता है। जीवै ब्रह्मै नहीं कछ वेदा। और शंकराचार्य भगवान का जीवो ही ब्रह्म ना पर, जीव ही ब्रह्म हो जाता। क्या होता है, इसको सरल उदाहरण से समझें। धान देखा है ना, धान, तो धान जो है वो जब तक उस पर भूसी लगी रहती है, उस पर कवर चढ़ा रहता है, बंधन में रहता है, तब तक जो है वो जीव है। क्योंकि धान को अगर आप मिट्टी में बो देंगे तो वो धान उग आएगा, पौधा बन जाएगा। लेकिन अगर उसका हम छिलका निकाल दें, भूसी निकाल दें, चावल बना दें, तो उस चावल को कभी कितनी भी बार बोओ वो फिर धान नहीं हो सकता, पौधा नहीं बन सकता। ऐसे ही आपके ऊपर जो मल विक्षेप आवरण रूपी जो भूसी चढ़ी हुई है, शरीर, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये जो नाना प्रकार के कवर आप पर चढ़े हुए हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये कोशों के जो कवर आप पर चढ़े हुए ये आपके स्वरूप को ढके हुए हैं। जैसे एक बल्ब देखा है ना, बल्ब,
एक रंगीन बल्ब हो, 3-4 बल्ब लगे हों, एक लाल रंग का बल्ब हो, एक जो है ना हरे रंग का हो, एक पीले रंग का हो, एक सफ़ेद हो। तो जो बिजली है, जो करंट है, वो जब उसमें से विकीर्ण होगा, बाहर निकलेगा, फैलेगा, तो जैसा उसका शरीर होगा, बल्ब का रूप होगा, कांच होगा, वैसा ही प्रकाश जो है अपना दिखाई देगा। लाल बल्ब में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रकाश में बदलेगी तो अंदर तो वो जो है ना बिना रंग की होगी, लेकिन शरीर से, उस बल्ब से बाहर जो प्रकाश आएगा वो कांच की वजह से, कवर की वजह से उसी रंग को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही आपकी जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, वो शरीर के कवर की वजह से, मन के कवर की वजह से, या इन कोषों की वजह से वो नाना रूपों में दिखाई देती है। जो लाल बल्ब है उसमें लाल रंग दिखाई देगा तो हम कहेंगे कि बिजली लाल रंग की है, या प्रकाश लाल रंग का है। हरे रंग का होगा तो हरे रंग का कहेंगे, हैं। और उदाहरण से समझें, हमारे पास 10 प्रकार के बर्तन हैं। एक छोटा बर्तन है, एक लंबा बर्तन है, हैं, एक ऐसा चौड़ा बर्तन है। अब इन सब बर्तनों में अगर हम जल डालें तो उस जल को जब हम देखेंगे तो उस बर्तन के आकार वाला जल दिखाई देगा। अब जल तो निराकार है, लेकिन उस आकार की दृष्टि से हम देखेंगे तो वो उसी रूप में दिखाई देगा। मान लो एक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बोतल है, ऐसी है, और उसमें जल भरा है, तो जल भी ऐसा टेढ़ा सा दिखाई देगा। तो आत्मा जो है, जो चेतना है, वो हमें शरीर के अनुरूप देखते हैं, इसीलिए वो अज्ञान है, उसका हमें सही ज्ञान नहीं होता। हम आकार के हिसाब से, जो जैन धर्म है वो आत्मा का आकार जो है शरीर के आकार से नापता है। उनकी मान्यता है कि जैसा शरीर होगा वैसी आत्मा होगी। तो वो कहते हैं कि चींटी में छोटी आत्मा होती है, हाथी में बड़ी आत्मा होती है, चूस का बड़ा शरीर होता है। लेकिन वेदांत सिद्धांत ये नहीं मानता, ये पदार्थ सिद्धांत मानता है। तो वेदांत सिद्धांत कहेगा नहीं, छोटे आकार में जो छोटा शरीर है, आत्मा उसी प्रकार की है, उस आत्मा का जो स्वभाव है वो उसी प्रकार का है, और बड़े शरीर में उसमें भी चेतना उसी प्रकार की है। तो आत्मा जो है वो घटती बढ़ती नहीं है, आकार घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन अज्ञान बस हम जो है उस चेतना को घटता बढ़ता हुआ मानते हैं। जैसे एक मेरे हाथ पर जल का एक कांच का लोटा भरा हुआ है, और मैं उसको हाथ पर रखे हुए हाथ को ऐसे चला रहा हूँ, तो बाहर से देखने वाले आदमी देखेंगे कि वो जो कांच के लोटे का जल भरा हुआ है वो भी चल रहा है। और दृष्टि और उदाहरण हैं, इनको हम भ्रम कहते हैं ना। आप बस में बैठे हैं और बस तेज़ी से दौड़ रही है, या रेल में यात्रा कर रहे हैं, तो आप जब बाहर देखते हैं तो आपको सारी संसार, खम्भे, पेड़ सब दौड़ते हुए दिखाई देते हैं ना। तो सत्य क्या है कि वास्तव में पेड़ तो नहीं दौड़ रहे, लेकिन उस समय हमें वही सत्य दिखाई देता है। जो रेल में बैठा हुआ आदमी वो तो कहेगा अरे ये तो बिल्कुल दौड़ रहे हैं, मेरे साथ दौड़ रहे हैं, सब कुछ दौड़ता दिखाई। तो ये जो भ्रम है, अज्ञान है, ये जो है व्युत्पन्न हो जाता है। काहे से हो जाता है? गति की वजह से, प्रकाश की वजह से। जो प्रकाश है ना, देखो अंधेरे में चीज़ों के आकार दिखाई नहीं देते हैं, ये सब यहाँ एक अंधकार हो जाए बिल्कुल तो हम अलग अलग रूप दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही प्रकाश बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हम आकार दिखाई देने लगेंगे। एक कल्पना करो कि एक हम कमरे में बैठे हैं और मेरे पास बल्ब का डिमर है, मेरे हाथ में है, तो मैं उसको प्रकाश को कम करता जाऊंगा डिमर से, तो धीरे धीरे सब आकृतियां गायब हो जाएंगी। कमरे में 10 आदमी बैठे, कोई कुछ नहीं दिखाई देगा। फिर हम उस डिमर को प्रकाश बढ़ाते चले जाएंगे, तो जो प्रकाश है वो अंधेरे में विलीन होता चला जाएगा।
और अंधेरा करेंगे तो अंधेरा प्रकाश को खा जाएगा। इसी तरीके से ये जो संसार है वो ब्रह्म में उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है और उसमें से विलीन होता उसमें विलीन भी होता दिखाई देता है, उसी से प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। एक और उदाहरण है, जैसे सर्प पड़ा, एक रस्सी पड़ी हुई है, अब अंधेरा हो गया है तो वो रस्सी जो है न तो ज़्यादा प्रकाशी है न अंधेरा है, रस्सी जो है अपने आकार की वजह से सांप जैसी दिखाई पड़ने लग जाती है। तो जब तक वो अंधेरा है तब तक वो रस्सी सांप जैसी मालूम पड़ेगी ही, हम उससे डर भी जाएंगे और पूरा वो सांप का कार्य करेगी। अगर किसी आदमी को धोखे से वो छू जाए हैं और उसका कुछ सिरा विरा उसमें लग जाता है, काट भी लिया सांप ने, और वो डर के मारे भयभीत हो जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रकाश ले आएँ तो वो सांप जो है अपने आप विलीन हो जाएगा और रस्सी उसमें उभर आएगी। तो ये जो भ्रम है, ये इसको विपर्य भी कहते हैं, अज्ञान भी कहते हैं ना। ये हमारी समस्या है। समाधि का अर्थ है विपर्य से मुक्त हो जाना, जो उस पर अज्ञान की जो छाया पड़ी है उससे मुक्त हो जाना। देखो बादल, एकदम बादल आ गया, अब बादल ने सूर्य को छिपा दिया तो क्या लगा कि सूर्य है ही नहीं, लेकिन सूर्य बादलों के ऊपर तो है। लेकिन हम इधर से देखेंगे तो बादल बीच में, उसमें जो है ना बाधक बन जाएगा, तो हम कहेंगे बादल के पीछे सूर्य नहीं है, सूर्य है ही नहीं। ऐसे ही हमारी आत्मा जो है इस शरीर से, मन से, इंद्रियों से ढकी हुई है। अब ये जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये सारे कवर हैं। अब ये इन कवरों को कौन जानता है? बुद्धि आपकी। तो हम बुद्धि से ये जान लें कि मैं शरीर हूँ और शरीर जो है मेरी आत्मा को ढके हुए है। मैं मन हूँ और मन जो है मेरी आत्मा को ढके हुए है। अहंकार हूँ, अहंकार मेरी आत्मा को ढके हुई है। अब अहंकार के ढक्कन को हटा दें तो आत्मा दिखने लगेगी। जैसे सूर्य के ऊपर से जैसे ही बादल हटेगा वो अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। तो समाधि में जो अज्ञान है, जो गति है, जो प्राण है, जो चंचलता है, इंद्रियों में जो चलन है, कलन है, फैलाव है, वो मिट जाता है। पतंजलि ऋषि ने क्या शब्द प्रयोग किया? निरुद्ध योगस चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की चंचलता, चित्त के कार्य, मन के कार्य, प्राण के कार्य, शरीर के कार्य, इनका निरोध हो जाना निर्विकल्प समाधि है। और इनके साथ चलना, चित्त जब क्रियाशील रहे, मन जब क्रियाशील रहे, शरीर जब क्रियाशील रहे, तो वो सविकल्प समाधि है, सविकल्प ध्यान है। अर्थात अब आप शरीर रहते हुए कार्य करेंगे तो वो आपका जो ध्यान है, जो कार्य है, वो सविकल्प माना जाएगा। तो निर्विकल्प का मतलब सीधा है शरीर का शांत हो जाना, प्राण का शांत हो जाना, मन का शांत हो जाना। तो फिर आपको साकार का ज्ञान नहीं रहेगा। देखो आकार भी हमें अपनी जो भौतिक आँख हैं उन्हीं से तो दिखाई देगा। इन भौतिक आँखों को हम बंद कर लें या इसमें कोई ऐसा रासायनिक प्रयोग कर दें तो आँख तो खुली रहेगी लेकिन आपको कोई आकार दिखाई नहीं देगा। आजकल बहुत सारे ऐसे नशे आते हैं कि वो दिमाग को शून्य कर देते हैं तो आँखें खुली रहें लेकिन वो आदमी कुछ देख नहीं सकता। कारण कि आँख जो भौतिक आँख है उसका जो चंचलता है, जो गति है, जो कर्म है, वो बंद हो गया। तो ऐसे ही हम शरीर के कर्मों से मुक्त हो जाएं, बंद कर दें, प्राण के कर्मों से बंद हो जाएं, चित्त के कर्मों को रोक दें, तो हम जो है निर्विकल्प हो जाते हैं, अकर्ता हो जाते हैं, अभोक्ता हो जाते हैं, दृष्टा हो जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं। तो जो कार्य क्रियाशील आपका स्वरूप है वो सविकल्प समाधि है, सविकल्प ध्यान है, सविकल्प कर्म है,
सविकल्प विचार है। लेकिन जब आकारहीन होकर आप हो जाएंगे तो वहाँ न तो सविकल्प कर्म होगा, कर्म ही नहीं होगा, वहाँ वही निर्विकल्पता है। विकल्प का एक और अच्छा उदाहरण है दुख है। कल्पना करता रहता आदमी, विकल्प करता रहता है, परेशान रहता है। तो विकल्पों से मुक्ति निर्विकल्प हो जाना। तो निर्विकल्प हो गए तो फिर आपको किसी भी पदार्थ का रंग, रूप, नाम, गुण, धर्म, क्वालिटी कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आपको निखालस चैतन्य चैतन्य ही दिखाई देगा। जैसे ज्ञान से रस्सी ही रस्सी दिखाई देती है और अज्ञान से रस्सी सर्प जैसी दिखाई देती, ठीक है ना। तो समाधि शब्द को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। समाधि कैसे आए, आपका शरीर कैसे रुक जाए, शांत हो जाए, प्राणायाम कैसे रुक जाए, इंद्रियों की गति कैसे रुक जाए, ये सारे उपाय हम सोचेंगे तो हम धीरे धीरे सविकल्प समाधि को प्राप्त हो जाएंगे, जो शुद्ध सविकल्प समाधि है। और सविकल्प समाधि प्राप्त होने से हम निर्विकल्प समाधि का अंदाज लगा सकते हैं। कैसे? जो व्यक्ति सोया हुआ है, सोने का जिसे ज्ञान हो गया है, वही जागृति का ज्ञान कर सकता है। जो कभी सोया ही नहीं हो, हमेशा जागृति रहा हो, तो वो सोने का ज्ञान कर सकता है। तो आपको एक बार ये ज्ञान हुआ ही है कि आप निर्विकल्प हैं, इसलिए आत्मज्ञान हमेशा से चला आता है, लेकिन हम उसकी विस्मृति कर देते हैं। पतंजलि कहते हैं स्वरूप से आप व्युत्थान हो गए तो आप समाधिस्थ नहीं रहे, और स्वरूप में बैठ गए तो आप जो है ना ज्ञानवान हो गए, समाधि हो गई। तो विद्रूप है, विद्रूप में स्थापना होना, पदार्थ के साथ जुड़ जाना, सविकल्पता हो गई। पदार्थ का ज्ञान हो रहा है, आपको अपना ज्ञान नहीं हो रहा, तो ये सविकल्पता हो गई। अच्छा, विकल्पता ज्ञान पदार्थ में क्यों होती है? क्योंकि पदार्थ विकारी है, विकार होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इसीलिए मन को अनेक प्रकार के आकार प्रकार पदार्थ में दिखाई देते हैं, लेकिन चेतना अविकारी है, इसलिए उसका कोई विकल्प ही नहीं है, वो निर्विकल्प है। तो जैसे ही आपको ये ज्ञान होता है कि मैं विकल्प हूँ लेकिन मैं निर्विकल्प भी हो सकता हूँ, वैसे ही आपको निर्विकल्प समाधि की सिद्धि हो जाती है। ठीक है ना। शांत मन में और चंचल मन में अंतर समझ लो, वही सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि है। जब आप कुछ सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, वो सविकल्प ध्यान है, सविकल्प कर्म है। और जब आप शांत हो गए तो वहाँ कर्म ही नहीं रहा, विकल्प भी नहीं रहा। ठीक है। तो समाधि शब्द को, क्योंकि समाधि जो है, भगवान शंकराचार्य ने जब योग सूत्र का भाष्य किया तो उन्होंने समाधि की परिभाषा कही। उन्होंने कहा योग समाधि, समाधि योग, योग ही समाधि है, समाधि ही योग है। तो यदि हम एक एक शब्द को समझ लें, योग, योग का मतलब क्या है? दो चीज़ों का जोड़, सविकल्प का और निर्विकल्प का, आत्मा का और आत्मा का परमात्मा का, या जीवात्मा का आत्मा का, और पदार्थ का और चेतना का, दो का जोड़। और इन दोनों का वियोग हो जाए तो निर्विकल्प हो गया। जिसे योग हम कहते हैं उसी को सांख्य योग में वियोग कहते हैं। तो जीव और आत्मा का या पुरुष और प्रकृति का जो वियोग हो जाता है उसको उन्होंने योग माना है, समाधि मानी है। अन्य शास्त्रों में हम योग को योग मानते हैं, दोनों का जोड़ को मानते हैं। जैसे पुरुष पति पत्नी दो लोग हैं, एक पति है पत्नी है, लेकिन जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तब हम उनको योग मानते हैं। और वेदांत कहेगा इसे समझने के लिए कि ये जब दोनों अलग अलग हो जाएं
वियोग हो जाए, दोनों का विपरीत ज्ञान हमें पता चल जाए, तब मोक्ष होता है। वियोग को मोक्ष कहा है उसमें। निर्वाण, बाण और निर्वाण। चलिए, देर हो जाएगी, ये तो शास्त्र है, चलता ही रहता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।